बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जो आपने मुझसे अभी तक नहीं सीखे होंगे। जैसे मैं आज की इस वीडियो में ऐसे बताने वाला हूं, जैसे आप बोलते हो मायने नहीं रखता के मामले में, या फिर ऐसे आप बोलते हो ऐसा भी हो सकता है कि, या फिर मानना, समझना, ऐसे सारी चीज़ों को सेंटेंसेस में कैसे बोलते हैं और कैसे स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कंसीडर टू बी। इसका मतलब होता है समझना या फिर मानना। जैसे मैं आपको महान टीचर समझता हूं। आई कंसिडर यू टू बी अ ग्रेट टीचर। आई कंसिडर यू टू बी अ ग्रेट टीचर। मीन नथिंग टू, इसका मतलब होता है मायने नहीं रखता। जैसे अजय की बातें मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। अजय's वर्ड्स मीन नथिंग टू मी। अजय's वर्ड्स मीन नथिंग टू मी। इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब होता है के मामले में। जैसे योग्यता के मामले में वह एक अच्छे इंसान है। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ही इज अ गुड मैन। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ही इज अ गुड मैन। इट मे ऑल्सो बी अ पॉसिबल दैट। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट का मतलब होता है ऐसा भी हो सकता है कि, जब आपको ऐसा बोलना हो तब। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं स्कूल ना जाऊं। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। इन अकॉर्डेंस विथ, इसका मतलब होता है के अनुसार। जैसे उसने खान पान पुस्तक के अनुसार रेसिपी का पालन किया। शी फॉलोड द रेसिपी इन अकॉर्डेंस विथ द कुक बुक। शी फॉलोड द रेसिपी इन अकॉर्डेंस विथ द कुक बुक। बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब होता है किसी भी तरह। जैसे आप इसका उपयोग किसी भी तरह कर सकते हो। यू कैन यूज इट बाय ऑल मीन्स। यू कैन यूज इट बाय ऑल मीन्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉट 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 टू। जैसे आप बोलते हो नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे पैसा नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। ऑन द ब्रिंक ऑफ, इसका मतलब होता है के करीब। जैसे अब मत रुको क्योंकि तुम सफल होने के करीब हो। डोंट स्टॉप because you are on the brink of success. Don't stop because you are on the brink of success. Make do without, जैसे किसी चीज के बिना काम चलाना। जैसे मैं चप्पल के बिना काम चला सकता हूं। I can make do without a slippers. I can make do without slippers. Make do with, इसका मतलब होता है से काम चलाना। जैसे अब मैं इसी बाइक से काम चला रहा हूं। नाउ आई एम मेकिंग डू विद दिस बाइक। नाउ आई एम मेकिंग डू विद दिस बाइक। गोइंग टू बी, इसका मतलब होता है बनने वाला या फिर होने वाला। जैसे मैं चाचा बनने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बी अ अंकल। आई एम गोइंग टू बी अ अंकल। टेक फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब होता है हल्के में लेना। जैसे उसे हल्के में मत लो। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। आपको टेक के बाद बताना है कि किसको हल्के में नहीं लेना है। एक्ट सो प्राइसी, जैसे ज्यादा भाव ना खाना। इसका मतलब होता है ज्यादा भाव ना खाना। तुम ज्यादा भाव मत खाया करो। डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी। इन अ नट शेल, इसका मतलब होता है संक्षेप में या फिर बड़े में। मैंने उसे संक्षेप में उत्तर दिया। आई आंसर्ड हिम इन अ नट शेल। आई आंसर्ड हिम इन अ नट शेल। जैसे बच्चे कभी कभी टीचर को संक्षेप में उत्तर बताते हैं, या फिर आपके पेपर में भी ऐसा पूछा जाता है। सेफ एंड साउंड, इसका मतलब होता है सही सलामत। जैसे इसका मतलब होता है सही सलामत। हम होटल में सही सलामत पहुंच गए। वी रीच्ड होटल सेफ एंड साउंड। वी रीच्ड होटल सेफ एंड साउंड। एट अ ग्लैंस, इसका मतलब होता है एक नज़र में।
एक नज़र में, जैसे मैंने उसे एक नज़र में अनदेखा कर दिया। आई इग्नोर्ड हर एट अ ग्लैंस। आई इग्नोर्ड हर एट अ ग्लैंस। फॉर द टाइम बीइंग, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फिलहाल। अब आपको एक चीज़ बताना है, मैंने गए वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी फिलहाल को और एक वर्ड क्या बोलते हैं, आपको मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल उसे रोको। फॉर द टाइम बीइंग प्लीज स्टॉप हिम। फॉर द टाइम बीइंग प्लीज स्टॉप हिम। फार एंड नियर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दूर दूर से। जैसे सलमान खान को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। पीपल हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सलमान खान। पीपल हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सलमान खान। गेट डॉट 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 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस डॉट डॉट के बीच में आपको बताना है किसे। इसका क्या यूज होता है? इसका बोलने का यूज होता है दिलवाना। जैसे उसे एक पेन दिलवा दो। गेट हिम अ पेन। देखो गेट के आगे डॉट की जगह पर आपने हिम बताया, मतलब उसे। गेट हिम अ पेन, उसे एक पेन दिलवा दो। रैशली, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में। जैसे जल्दबाजी में कुछ मत करना। जल्दबाजी में कुछ मत करना। डोंट एक्ट रैशली। डोंट एक्ट रैशली। इन माई एब्सेंस, इसका मतलब होता है मेरे पीछे। जैसे आप बोलते हो मेरे पीछे रोहित आया था। रोहित केम इन माई एब्सेंस। रोहित केम इन माई एब्सेंस। इफ यू हैव पावर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दम है तो। जैसे आप बार बार बोलते हो दम है तो छू कर दिखाओ। दम है तो छू कर दिखाओ। शो बाय टच इफ यू हैव पावर। शो बाय टच इफ यू हैव पावर। सूनर और लेटर, इसका मतलब होता है कभी ना कभी। जैसे कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। सूनर और लेटर यू विल नीड मी। सूनर और लेटर यू विल नीड मी। बी ग्रेटफुल दैट, इसका मतलब होता है शुक्र मनाओ। जैसे शुक्र मनाओ वो आ रहा है। बी ग्रेटफुल दैट ही इज कमिंग। बी ग्रेटफुल दैट ही इज कमिंग। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आई होप आपने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर सीखे जो आप डेली लाइफ में बोलते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जिन्हें इनकी जरूरत है।